वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतरे विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को बिल पेश होने से पहले बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। जी हां, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने आज लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन अपने राजनीतिक फायदे के लिए गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना चाहती है। शादाब शम्स ने कहा कि गरीब मुसलमानों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं और इसलिए हमने इस संशोधन विधेयक का नाम उम्मीद रखा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उम्मीद की किरण है। पीएम मोदी सरकार ने तय किया है कि वे गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा में लाएंगे। यह 70 साल बनाम मोदी कार्यकाल है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पास 70 साल थे और उन्होंने जो कर सकते थे किया। उन्होंने वक्फ को लूटा, अमीरों ने गरीब के हक लूटे। वे मुसलमानों को यह कहकर डरा रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान नहीं हैं। वे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप और जनता दल के राजनीतिक मुसलमान हैं। उनके पीछे जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एनजीओ और समितियां हैं जो पिछले दरवाजे से राज्यसभा जाना चाहते हैं। वे सभी वक्फ लाभार्थी हैं। उन्हें चिंता है कि यह उनसे छीन लिया जाएगा। हमें यकीन है कि पीएम मोदी वक्फ संशोधन विधेयक पारित करेंगे और गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाएंगे। देखिए शादाब शम्स का वो वीडियो। गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। और उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद की किरण रिजिजू जी है। अब उम्मीद की किरण जगाने के लिए मोदी जी ने अपने सिपह सालार को आगे कर दिया और गरीब मुसलमानों की चिंता करना अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को। गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। अब मौका दूसरे के पास जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, ये कांग्रेसी मुसलमान हैं, ये सपाई मुसलमान हैं, ये आम आदमी पार्टी के मुसलमान हैं, ये जनता दल वाले मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं और इनके पीछे जो इनके जो एनजीओज हैं, कई सारे जो कमेटीज बैठी हैं, चाहे वो जमीयत उलेमा-ए-हिंद हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये पीछे से बैकडोर से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये उनको हमेशा सत्ता में लाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वक्फ बेनिफिशियरी हैं। ये सब वक्फ के ऊपर बैठे हैं। इनको लगता है हमसे ना छिन जाए। गरीबों से नहीं छिना। गरीबों के पास है क्या? गरीब मुसलमानों के पास है क्या जो उससे छिन जाएगा? ये तो अमीरों के पास है, चंद अमीरों के पास। अब उनसे छिनने वाला है तो पेट में दर्द हो रहा है। चिंता मत कीजिए, पुदीना की बढ़िया वाली दवा आपके लिए तैयार करके रखी है, बहुत जल्द आपको मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराएगी। ये लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा और फिर तय होगा तुमने 75 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की, मुसलमानों का शोषण किया, वंचित समाज को आपने कुछ दिया नहीं। अब मोदी सरकार का वक्त आया है। अब मोदी सरकार इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के वंचित शोषित समाज को, गरीबों को, यतीमों को उनका हक देगी। तब आपको पता चलेगा कि फर्क क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। लोग बोलते हैं, हमारा काम बोलेगा और ये गारंटी दी है। किसकी गारंटी है? ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। इस जो इनकी चंगुल में मुसलमान फंसा हुआ है ना, गरीब मुसलमान, जिसको पसमानदा मुसलमान, सारे अशराफ बैठे हैं, सारे हाई क्लास के लोग बैठे हैं वक्फ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके। अब ये सारे वक्फ माफियाओं से जब जमीन छीनी जाएगी तो फिर समझ में आएगा कि कैसे वक्फ की लूट हुई है। और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त इस आम मुसलमान का होगा, जो मेहनत कश मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है। जो विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है, जिसको लाभ मिलेगा वो गरीब मुसलमान होगा, वो भारतीय मुसलमान होगा। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी के साथ आने के बाद वक्फ बिल के विरोधियों का प्लान अब फेल हो गया है। बावजूद इसके मुस्लिम संगठन हार मानने को तैयार नहीं है
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सभी सेक्युलर दलों और उनके सांसदों को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उनसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की गई है। ये चिट्ठी AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सांसदों को लिखी है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें चेतना मंच। धन्यवाद।